हेलो बच्चों, तो हर हर महादेव। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं बतलाने वाला हूं एनसीईआरटी 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 10 है एनसीईआरटी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कि वो पहले पढ़ देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ठीक है, समझना क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे 10 क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 term of AP exceed its 10th term by 7। मतलब जो इसका 17th टर्म है वो 10th टर्म से क्या है, 7 अधिक है। तो बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो इसका 17th टर्म है वो क्या है, इसके 10th टर्म से क्या है, 7 अधिक है। तो बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले लिखा हुआ है गिवन। तो भाई आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन। तो 17th टर्म मतलब समझ रहे हैं, T17 क्या, T17 दिया हुआ है, T17 दिया हुआ है। तो T17 दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, A+16D, A+16D, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। और कह रखा है कि इसका जो 7th टर्म है, 7th टर्म, तो T7 इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा। ठीक है, ए से इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो क्या है, इस 7th टर्म से 7 अधिक है। क्या है, 7 अधिक है। तो ये कह देंगे कि भाई क्या हो जाएगा, सॉरी गलत तो कुछ नहीं कर दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, ओ गलती हो गया यहाँ पे आप इसको इरेज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 10 टर्म। ठीक है, तो जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से, 17th टर्म 10 टर्म से, तो A+9D हो जाएगा यहाँ पे। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो जो 17th टर्म है वो क्या है कि 10th टर्म से 7 अधिक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं T17 जो है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा T10+7 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, तो जो 17th टर्म है T17, तो जो T17 टर्म है वो बराबर है किसके, T10+7 टर्म के। कैसे, तो कह रखा है क्वेश्चन में कि जो 17th टर्म है वो 10 टर्म से 7 अधिक है। तो जो 7 अधिक है वो कौन है, ये अधिक है। तो इसमें ऐड करेंगे तब ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के बराबर हो पाएगा। और मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि T17 इज इक्वल टू A+16D। T17 इज इक्वल टू द A+16D। T17 इज इक्वल टू A+16D। देखिए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, अब T10, तो T10 की जो वैल्यू है वो देख लीजिए। T10 जो बराबर है A+9D के बराबर है, A+9D के बराबर हो गया। और ये जो 7 है तो +7 यहाँ पे आप लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई कमेंट नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि भाई समझाने में कहाँ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ सेम सेम सी दिख रही हैं, तो यहाँ इसको इधर भेज देंगे। तो ये देखिए A+16D रह गया। और ये देखिए वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। जब ये इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी। इज इक्वल टू द +7, तो +7 रहा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 16D हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस A हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और A से A क्या हो गया, कट गया। 16D में से 9D को घटा देंगे, तो 16D में से 9D जो घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, 7D इज इक्वल टू 7। तो D बराबर जो आ गया वो 1 आ गया। और पूछा क्या था हमसे, तो यहाँ पे पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में कि
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और जो डी होता है, जो डी होता है उसको ही बोलते हैं कॉमन, उसे ही क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे यूजुअली कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।